आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप पूरा कंप्लीट देखते हो तो 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। 6 नंबर आपके फिक्स हो जाने वाले हैं। बहुत ही अच्छे ट्रिक से मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे आप लिखोगे। हिंदी व्याकरण में आपको पत्र लिखने के लिए आता है, एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है, ठीक है। एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा, 6 नंबर के लिए आपको आएगा, ठीक है। और 100% इसको आप अटेम्प्ट करना। और जो मैं आपको अभी टॉपिक बता रहा हूँ, इस टॉपिक को हर बार रिपीट किया जाता है और इस बार भी इसके चांसेस हैं रिपीट करने के, ठीक है। बट क्या लिखने का तरीका रहेगा, कैसे आप लिखोगे तो आपको पूरा नंबर चांस है मिलने का। क्योंकि देखो, लिखते तो सभी लोग हैं, अटेम्प्ट तो सभी करते हैं, बट पूरे नंबर सभी को नहीं मिल पाते हैं। उसका क्या रीज़न होता है कि कुछ स्टेप वो छोड़ देते हैं। उन स्टेप को आपको ध्यान में रखना है और उसी को फॉलो करना है। और अच्छे से लिखोगे तो 6 नंबर में से 6 नंबर टोटल मिलेंगे। यहाँ पे आपके 4 या फिर 5 नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर डाल करके कि प्रश्नोत्तर नंबर 6 या फिर प्रश्नोत्तर नंबर 7, जो भी प्रश्नोत्तर नंबर है आपका नंबरिंग, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 8 ऐसे लिख लेना। उसके बाद सबसे पहले उस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेना ऐसे, ठीक है, कि अपने निकट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपको मार्क तो मैंने बताने के लिए लिखा है, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। मार्क वगैरह ये सब नहीं लिखना है। बस ऐसे सबसे पहले तो आपको जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका टॉपिक दिया गया है पत्र लिखने के लिए, सबसे पहले टॉपिक को नोट कर लो। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा कैसे लिखेंगे। तो जैसे हम अपने स्कूल में लिखते हैं किसी चीज़ को, लीव को लेकर के, वैसे आपको इसमें भी स्टार्ट करना है, जैसे सेवा में, ठीक है। अब किसको लिखना है आपको, शाखा प्रबंधक को लिखना है। किसके लिए लिखना है, उच्च शिक्षा के लिए, ऋण लेने के लिए, ठीक, लोन लेने के लिए। तो देखो यहाँ पे लिखो शाखा प्रबंधक महोदय। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप कैसे लिखते हो, प्रधानाचार्य जी को लिखते हो, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे स्कूल में रहता है तो लीव के लिए प्रधानाचार्य जी महोदय लिखते हो, ऐसे यहाँ पर भी बैंक का है तो शाखा प्रबंधक महोदय, ठीक है। अगर किसी पुलिस अधिकारी के लिए लिखना है तो पुलिस अधीक्षक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उनको डिनोट करोगे। उसके बाद देखो, नीचे आप लिख दो बैंक का नाम, जैसे भारतीय स्टेट बैंक वाराणसी मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। आप अपने कोई भी लोकेशन का नाम लिख देना, कोई भी उससे इशू नहीं है, ठीक है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सेम टू सेम ये भी नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एक बार डेट आप जरूर से लिख देना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट रहेगा डेट। फर्स्ट आपका क्या पॉइंट है, फर्स्ट मतलब ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। हेडिंग, हेड पॉइंट ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में आप डेट लिख देना, ठीक है। जो भी उस दिन का डेट रहेगा वो लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखो, एक बार लिख देना विषय, कि ये विषय क्या है। ये देखो, हेडिंग मैंने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आए। विषय आपका क्या है, शिक्षा ऋण प्राप्ति के संबंध में, ठीक है। अब विषय में आपको उतना पूरा नहीं लिखना है जितना आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ओवरऑल उसमें क्या आपको दिया गया है लिखने के लिए, वही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब आते हैं हमारा, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लिखने का तरीका देखो कितना अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है, जिससे देखने में भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है, एग्जामिनर को। तो देखो यहाँ पे मान्यवर महोदय, ऐसे आप स्टार्ट करो। सविनय सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और मेरा चयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा में स्थित निजी इंजीनियरिंग संस्थान अमेठी में हो गया है, किंतु मेरी स्थिति इस महंगे संस्थान में अध्ययन करने योग्य नहीं है। पहले तो आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको बताओ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे 12th का बात किया गया है, आप 10th भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। इस वर्ष मैंने ग्रेजुएशन को उत्तीर्ण किया है, पास किया हुआ है। मेरा चयन आईआईटी दिल्ली में हो गया है, आईआईटी रुड़की में हो गया है, ठीक है। बट अब मैं आपको केवल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप लिखोगे कैसे। बट मैं उसमें मेरी जो है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसको अफोर्ड कर पाऊँ, या फिर मुझे किसी प्राइवेट, ठीक है। तो आपको देखो, स्टार्टिंग में आपको बताना है कि आपको किस लिए चाहिए। उसके बाद आपको बताना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। कि आप उसमें लिख दो कि मेरा किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो गया है, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वहाँ पे पढ़ाई कर सकूँ, इसीलिए मुझे लोन की आवश्यकता है। फिर उसके बाद एक बार और रिपीट करना होता है, जैसे आप सभी एप्लीकेशन में जानते ही हो ये ट्रिक, आई मीन ये चीज़ें लिखने के स्टेप। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि सभी ऋण से संबंधित औपचारिकता पूरी करते हुए मुझे शिक्षा ऋण की उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करें, ठीक है। इतना लिख दो। उसके बाद लिख दो धन्यवाद, ठीक है। उसके बाद इनका थैंक्स करो एंड उसके बाद अपना नाम एंड उसके बाद यहाँ पे लोकेशन एंड डेट, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है
और इतना ही लिखने के आपके 6 नंबर मिल जाएँगे, कहीं नहीं गए हैं 6 नंबर, ठीक है? बहुत ही ईज़ी है। ऐसे तो मैंने आपको केवल एक जो है टॉपिक बताया, ऐसे आप 3-4 खुद से बना सकते हो, ठीक है? जैसे यहाँ पे लोन लेने के लिए दिया गया है, शिक्षा के लिए दिया गया है। अब इसमें क्या कर दो आप, किसान के लिए लोन लेने के लिए आप भी बना सकते हो। जैसे जहाँ पे शिक्षा है वैसे किसान का है कि मुझे बीज, खाद इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, जिसके लिए मुझे लोन की नीड है, ठीक है? तो ऐसे ही आप 3-4 टॉपिक खुद से आप बना सकते हो, ठीक है? तो ऐसे हो गया हमारा एक टॉपिक कंप्लीट और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको खंडकाव्य मिलने वाला है, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में 100% जो बताया जाएगा वही आने वाला है, ठीक है? तो चलिए कमेंट में बताइएगा आपको ये हेल्पफुल है कि नहीं और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।